हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप। इस वीडियो से पहले हमने डिस्कस किया है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप इन डिटेल। हम अलेक्जेंडर पोप को एज ए क्रिटिक डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। द एसे रिटन इन हीरोइक that comprises four epistles all addressed to Lord Bolingbroke. Poem aims to vindicate the ways of God to man, echoing Milton's mission in Paradise Lost. तो ये पोएम जो है ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है क्योंकि अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कपलेट्स में लिखते थे। और फोर एपिसल्स में है और एड्रेस किया गया है लॉर्ड बॉलिंग ब्रोक को। लॉर्ड बॉलिंग ब्रोक को जो है ये पोएम एड्रेस किया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इसका मकसद इसने पहले ही बोला है, विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने क्या लिखा था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मगर यहाँ पे क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। Pope began work on it in 1729 and had finished the first three by 1731। मतलब 1729 में ये वर्क शुरू किया था उन्होंने लिखना और 1730 जो 31 में तीन एपिसोड्स कंप्लीट किए थे और दे अपीयर्ड इन अर्ली 1733। मतलब 1733 में जो है ये पब्लिश किए गए तीन एपिसोड्स और विद द फोर्थ एपिसोड पब्लिश द फॉलोइंग ईयर। और चौथा एपिसोड जो है नेक्स्ट ईयर उन्होंने पब्लिश किया 1704 में। और मगर क्या हुआ, पोएम वाज ओरिजिनली पब्लिश एनोनिमसली बट पोप डिड नॉट एडमिट ऑथरशिप टिल 1735। मतलब कि पहले जो ये एपिसोड पब्लिश हुए थे चारों एपिसोड, तो इसका आथर मेंशन नहीं था, कौन इसका पोइट है वो मेंशन नहीं था। मगर बाद में अलेक्जेंडर पोप ने 1735 में मान लिया कि ये मैंने ही पब्लिश किया, अपना ऑथरशिप जो है क्लेम किया। इट वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्जर वर्क दैट पोप नेवर कंप्लीटेड। ये माना जाता है कि लार्जर वर्क का पार्ट है मगर कंप्लीट नहीं हुआ। ओपनिंग लाइन इसकी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Awake my Saint John, leave all meaner things to low ambition and the pride of kings। हीरोइक कपलेट में लिखी गई है ना ये। It is concerned with natural order God has decreed for man। ये माना जाता है कि गॉड खुद आया है और लोगों में आया है और लोगों को समझा रहा है। Because man cannot know God's purpose, he cannot complain about his position in the great chain of being। और बोला जाता है कि अलेक्जेंडर पर बोलता है कि इंसान जो है वो अपनी कंप्लेन नहीं कर पाता है, वो गॉड के पर्पस नहीं जान पाता है क्योंकि बहुत लंबी चेन है, हायरार्की है। एंड मस्ट एक्सेप्ट वट एवर इज राइट, और उसको मानना पड़ता है जो राइट है वो राइट है। अ थीम दैट वाज सेटराइज्ड बाय वोल्टेयर इन कैंडिडी। और वोल्टेयर एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने इसी थीम को जो है सेटराइज किया कैंडिडी में। फर्स्ट एपिसोड सर्वेज रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड द यूनिवर्स। पहले रिलेशन बताया जाता है, पहले एपिसोड में इंसान का रिलेशन, ह्यूमन का रिलेशन यूनिवर्स के साथ क्या है। सेकंड एपिसोड डिस्कस ह्यूमन एज इंडिविजुअल्स। सेकंड में बताया जाता है ह्यूमन का रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ कैसा है। और थर्ड एपिसोड में एड्रेस किया गया रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। थर्ड में बताया गया कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है। और फोर्थ एपिसोड में ये बताया गया है कि क्वेश्चंस पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल फॉर हैप्पीनेस। और ये क्वेश्चन करता है कि इंडिविजुअल का कितना पोटेंशियल है और हैप्पीनेस उसको कहाँ से मिलती है। An essay on man describes the order of the universe in terms of hierarchy or chain of being। बताता है कि कैसे हायरार्की है यूनिवर्स में, कैसे एक चेन है। बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू रीजन ह्यूमंस आर प्लेस्ड अबव एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर हायरार्की। बोलता है इंसानों के पास, ह्यूमंस के पास वर्च्यू है, एबिलिटी है रीजन की, और इसीलिए ह्यूमंस जो है प्लांट्स और एनिमल से अबव हैं हायरार्की में। और यहाँ पे वोल्टेयर जो है वो बोलता है, इस पोएम को बोलता है मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट सब्लाइम डाइडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज। इसमें प्रेज भी करता है इसको। और इन 1756 रोसो रोट टू वोल्टेयर एडमिटिंग द पोएम वाज सेइंग दैट इट सॉफ्टन्स माय इलनेस एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस। यहाँ पे रोसो ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, ये लिखते हैं अपने फ्रेंड वोल्टेयर को, बोलते हैं इस पोएम से मुझे जो है राहत मिलती है। सॉफ्टन्स माय इलनेस एंड ब्रिंग्स मी पेशेंस, मेरी इलनेस खत्म करती है और मुझे पेशेंस देती है। कांत ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ये भी इस पोएम के बड़े फॉन्ड थे, बड़े शौकीन थे इसको पढ़ने में। और ये वाज फॉन्ड ऑफ द पोएम एंड रोट एंड वुड रिसाइट लॉन्ग पैसेजेस फ्रॉम इट टू द स्टूडेंट। इसके पैसेजेस स्टूडेंट्स के साथ ये पढ़ते रहते थे। कौन? कांत। फर्स्ट एपिसोड में क्या है हमने डिस्कस किया, मैन इन रिलेशन विद यूनिवर्स, एक्सप्लोर्स मैन्स कॉस्मिक पोजीशन इन द
Great chain of being. Pope argues that although human knowledge is limited and flawed, every part of creation serves divine purpose. यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में पोप बताता है कि यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे यूनिवर्स में जो है एक चेन है, एक हायरार्की है, गॉड से लेके प्लांट्स तक। और उस चेन में जो है उस चैन को ये बताता है कि ह्यूमन को जो है नॉलेज बहुत है, अगर लिमिटेड नॉलेज है, मगर ह्यूमन जो है वो एक पर्पस के लिए आया है। जो भी गॉड की क्रिएशन है, हर क्रिएशन का कुछ ना कुछ पर्पस है, डिवाइन पर्पस है। The famous aphorism, "What is right," reflects his belief that apparent disorder and suffering fit into a benevolent cosmic order beyond our grasp. बोलता है whatever is right का मतलब ये है कि जो भी राइट है वो राइट है, मतलब गॉड जो है वो डायरेक्शंस देता है और उसने जो भी बनाया है वो राइट बनाया है, जो भी क्रिएशन की है वो राइट क्रिएशन की, हर क्रिएशन का कुछ ना कुछ है, हम इसका पार्ट हैं। सेकंड एपिसोड में जो है अलेक्जेंडर पोप मैन इन रिलेशन विद इंडिविजुअल बताता है, focuses on internal human nature, arguing that universal motivations are shaped by dominant ruling passion which reason must balance। वो बोलता है कि जो मोटिवेशन यूनिवर्सल मोटिवेशन है वो आर्ग्यू करता है कि यूनिवर्सल मोटिवेशन जो है उस यूनिवर्स से जो है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है। यूनिवर्स के पास पावर है, गॉड के पास पावर है, वो डोमिनेट करता है पूरा। और बोलता है कि यहाँ पे जो है रीजन और पैशन के बीच में बैलेंस है, रीजन और पैशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तभी जो है यूनिवर्स चलेगा। पैशन एंड रीजन कॉन्फ्लिक्ट येट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इवन वाइस में कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली बाय वर्च्यू व्हेन राइटली गाइडेड। बोलता है रीजन और पैशन के बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में जो है कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोई किसी को एनकरेज करना चाहिए। कोई भी वाइस इंसान भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर उसको राइट गाइडेंस मिलेगा। इंडिविजुअल के बारे में बोलता है। थर्ड में जो है मैन इन रिलेशन विद सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में बोल रहा है इन्वेस्टिगेट सोसाइटी हायरार्किकल ऑर्डर एंड हाउ इंडिविजुअल्स रोल्स रिफ्लेक्ट डिवाइन डिजाइन। बोलता है यहाँ पे कैसे हायरार्की है सोसाइटी में, जैसे यूनिवर्स में हायरार्की है, गॉड टू प्लांट्स तक हायरार्की है, इसी तरह सोसाइटी में भी हायरार्की है। और पोप सीज म्यूचुअल सेल्फ लव, सोशल लव underpinning social harmony, insists individual virtues contributes a collective well-being। बोलता है सोसाइटी में सेल्फ लव होना, सोशल लव होना और सोशल हार्मोनी होना, यही एक कंट्रीब्यूट करेगा किसका, कलेक्टिव वेलबींग का। कलेक्टिव वेलबींग जो है इसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और फोर्थ एपिसोड में क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर पोप, मैन्स परस्यूट फॉर ऑफ हैप्पीनेस, इंसान जो है हैप्पीनेस के पीछे भागता है। और ये हमें क्रिटिसाइज करता है इंसानों को, बोलता है वेल्थ ऑनर और पावर जो है आपको हैप्पीनेस नहीं देगा, इंस्टेड ट्रू हैप्पीनेस अराइजेस फ्रॉम वर्च्यू कंटेंटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस प्लेस। और असली हैप्पीनेस सच में खुशी मिलेगी जब आप में वर्च्यू है, कंटेंटमेंट है और क्या है, एक्सेप्ट करते हो एक अपनी जगह को। ट्रैंक्विलिटी, आराम को एक्सेप्ट, मतलब जो ट्रैंक्विलिटी नॉट फेम डिफाइंस रियल ब्लिस। और ट्रैंक्विलिटी, आराम जो है ये अच्छी खुशी नहीं देता है, बल्कि आपको जो भी मिला है उसको उस पर सेटिस्फाई रहना होता है, ये बताया जाता है इस पूरे एपिसोड्स में। अब इंपॉर्टेंट लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम देते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये पूरी पोएम नहीं है। नो देन thyself, presume not God to second prosperity of mankind is man। होता है गॉड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आप मैन की स्टडी करो, अपने ही बारे में जानो। और होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी बेस्ट बेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है ऑल डिस्कॉर्ड हार्मनी नॉट अंडरस्टूड, ऑल पार्शियल एवर्स यूनिवर्सल गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हु सीज विद इक्वल आई एज गॉड ऑफ ऑल, अ हीरो पेरिश और अ स्पैरो फॉल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन लाइन सब लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, के लिए बाय।